पिछले भाग में आपने देखा कैसे एक निर्दोष तपस्वी दो राजकुमारियों के क्रोध और गलतफहमी का शिकार होकर एक सुनहरी हिरनी बन गया। नियति उन्हें एक गरीब बहेलिये के पास ले आई, जिसके मन में हिरनी के दिव्य तेज को देख दया उमड़ पड़ी। एक समझदार मैना की सलाह पर बहेलिये ने अपनी सच्चाई और साहस का प्रमाण देने के लिए मायावी झरने पर अपनी बलि देने में भी संकोच नहीं किया। उसकी निस्वार्थ भक्ति ने न केवल राजकुमारी का अहंकार तोड़ा, बल्कि तपस्वी को श्राप मुक्त भी किया। बदले में तपस्वी ने बहेलिये को दिया एक अक्षय पात्र। पर क्या बहेलिये का ये सुख शांतिपूर्ण रहेगा, या फिर इस जादुई पात्र पर किसी और की नजर पड़ेगी? आइए देखते हैं इस कहानी के अगले भाग में। बहेलिया, जिसे वह दिव्य बर्तन तपस्वी से भेंट स्वरूप मिला था, उसे अपने पशुओं को बांधने वाली पुरानी जगह पर रखकर भूल चुका था। कई दिन बीत गए, वह अपनी साधारण गरीबी में ही व्यस्त रहा। पर एक शाम जब वह गाय का दूध दूह रहा था, अचानक उसके मस्तिष्क में तपस्वी के वे शब्द गूंजे, यह बर्तन तुम्हें कभी भूखा नहीं रहने देगा। उसे याद आया कि वह बर्तन तो खूंटी के पीछे धूल फाक रहा है। उसने जल्दी से उसे ढूंढा। वह वैसा ही चमक रहा था जैसा पहले दिन था। उसने सोचा, आज इसे घर ले चलता हूँ, शायद हमारी किस्मत बदल जाए। बहेलिया घर पहुंचा और अपनी पत्नी को वो बर्तन सौंपा। शाम का समय था। पत्नी अपनी छोटी सी रसोई में बर्तन मांज रही थी। दिन भर की मेहनत के बाद वो थककर आहें भर रही थी। पर जैसे ही उसने उस बर्तन को हाथ लगाया, उसे उस पर बनी अजीब सी नक्काशी और प्राचीन कलाकृतियां दिखीं। उसने जैसे ही बर्तन को पानी से धोया, वो खुद ब खुद और भी तेजी से चमकने लगा, मानो उसके अंदर कोई सोई हुई शक्ति जाग रही हो। वो हैरान होकर चिल्लाई, अजी सुनिए, जरा इधर देखिए, ये कैसा बर्तन लाए हैं। इसे जितना धोती हूँ, ये उतना ही सोने जैसा चमकने लगता है। दोनों उस पर झुककर उसे निहारने लगे। उन्हें एहसास हो गया कि यह कोई साधारण धातु का टुकड़ा नहीं है। बहेलिये ने मजाक मजाक में अपनी जेब से सूखे चावल का एक दाना निकाला और उस बर्तन में डाल दिया। पलक झपकते ही रसोई एक दिव्य खुशबू से भर गई। बर्तन से ताजा गरम गरम खिचड़ी की भाप निकलने लगी। बहेलिये की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपते हाथों से चम्मच उठाई और चखा। स्वाद ऐसा था जो किसी राजा के दरबार में भी ना मिले। जितनी खिचड़ी वे निकालते, बर्तन फिर से भर जाता। बहेलिया खुशी से नाच उठा। उसे लगा अब उसकी गरीबी का अंत हो गया है। उसने तुरंत एक पुरानी चादर ली, उसमें बर्तन को लपेटा और चुपके से बाहर निकलने का प्लान बनाया, ताकि अपने मित्र को ये करिश्मा दिखा सके। बहेलिया गली के अंधेरे कोने पर अपने मित्र बंटी को बुलाता है। जैसे ही उसने पोटली खोली और बंटी ने वो अक्षय पात्र देखा, बंटी की आंखों में चमक के साथ साथ एक अजीब सा लालच आ गया। ठीक उसी समय शहर का सबसे लालची और क्रूर ठेकेदार शंभू अपने गुंडों के साथ वहां से गुजर रहा था। खिचड़ी की दिव्य खुशबू ने शंभू के कदम रोक दिए। वो बहेलिये की ओर बढ़ा और गरज कर पूछा, ए भिखारी, इस गली में 56 भोग जैसी खुशबू कहां से आ रही है? बहेलिया घबरा गया और बर्तन को सीने से कसकर चिपका लिया। शंभू ने इशारा किया और उसके आदमी चारों ओर से बहेलिये को घेरने लगे। शंभू ने झटके से वो कपड़ा खींच दिया और अंधेरी रात में जादुई बर्तन की स्वर्णिम चमक चारों ओर फैल गई। शंभू मुस्कुराया और डरावनी आवाज में बोला, ये बर्तन अब मेरा होगा। बहेलिये ने भागने की कोशिश की, पर तभी एक भारी हाथ ने उसकी कलाई को लोहे की तरह जकड़ लिया। बहेलिया फंस चुका था। बहेलिये की कलाई शंभू के आदमी की पकड़ में थी, पर उसने हिम्मत नहीं हारी। उसे याद आया कि तपस्वी ने कहा था कि यह बर्तन केवल भोजन नहीं, बल्कि सुरक्षा भी है। उसने फुर्ती से बर्तन के ढक्कन पर बनी नक्काशी को किसी चाबी की तरह घुमाया। अचानक बर्तन से तेज गड़गड़ाहट हुई और उसमें से सफेद, घनी और गर्म भाप का एक प्रचंड फव्वारा निकला। चारों ओर धुंध छा गई। शंभू के आदमियों की आंखों में जलन होने लगी और वे खांसते हुए पीछे हटने लगे। इस धुंध का फायदा उठाकर
बहेलिया अपनी जान बचाकर तंग गलियों की ओर दौड़ पड़ा। बहेलिया हाफता हुआ अपने घर पहुंचा और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसकी पत्नी ने उसका डरा हुआ चेहरा देखकर उसे पानी पिलाया। बहेलिये ने उसे सब सच बता दिया कि कैसे लालच इस दिव्य वरदान के पीछे पड़ गया है। उन दोनों ने उसी क्षण फैसला किया कि ये बर्तन केवल उनके लिए नहीं बल्कि पूरी भूखी बस्ती के लिए है। उन्होंने अक्षय पात्र को चूल्हे पर रखा और बड़े बड़े थाल भरने शुरू कर दिए। लेकिन तभी बाहर भारी जूतों की आवाज आई और शंभू चिल्लाया, दरवाजा खोल बहेलिये, वरना इसे तोड़कर मैं घर और बर्तन दोनों जला दूंगा। बहेलिये ने खिड़की से झांका। बाहर शंभू और उसके हथियारबंद आदमी खड़े थे। बहेलिये के दिमाग में एक बिजली सी कौंधी। उसने बर्तन की नक्काशी को एक विशेष कोण पर घुमाया और इस बार खिचड़ी नहीं बल्कि एक बेहद चिपचिपी लिक्विड डालिया जैसी चीज निकलवाई और उसे बाल्टियों में भर लिया। जैसे ही शंभू ने दरवाजा तोड़ने के लिए कदम बढ़ाया, पत्नी ने फुर्ती से दरवाजा थोड़ा सा खोला और बहेलिये ने सारी चिपचिपी सामग्री जमीन पर उड़ेल दी। जमीन तुरंत किसी बर्फ से भी ज्यादा फिसलनी हो गई। शंभू के आदमी जैसे ही आगे बढ़े, वे हवा में उछलकर एक दूसरे पर गिरने लगे। शंभू चिल्लाया, पकड़ो इसे। पर जैसे ही उसने कदम रखा, वो खुद धड़ाम से कीचड़ जैसी सामग्री में गिर पड़ा। उसके कपड़े गंदे हो गए और उसका अहंकार धूल में मिल गया। हंगामा सुनकर पूरी बस्ती के लोग, मजदूर और बूढ़े बाहर आ गए। जब उन्होंने शक्तिशाली शंभू को इस तरह बेबस जमीन पर गिरते फिसलते देखा, तो उनका बरसों का डर खत्म हो गया। बहेलिये ने अक्षय पात्र को अपने हाथों में ऊंचा उठाया और ऊंचे स्वर में बोला, ये बर्तन किसी एक का लालच पूरा करने के लिए नहीं, बल्कि हम जैसों की जरूरत मिटाने के लिए है। उसने बर्तन से गर्मा गर्म भोजन निकालना शुरू किया और पूरी बस्ती को भरपेट खाना खिलाया। भूखे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखकर बहेलिये की पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। बस्ती के लोगों ने एकजुट होकर शंभू को पुलिस के हवाले कर दिया। बहेलिये को समझ आ गया था कि बड़ी शक्ति के साथ बड़ी जिम्मेदारी आती है। उसने वो जादुई बर्तन गांव के मंदिर के भंडारे के लिए दान कर दिया, ताकि वहां कोई भी मुसाफिर कभी भूखा ना रहे। उस रात बहेलिया पहली बार चैन से मुस्कुराया, क्योंकि आज उसने केवल अपना पेट नहीं बल्कि अपना धर्म निभाया था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही मजेदार वीडियो के लिए जुड़े रहें।